रूप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो मॉडल सेट नंबर 3 है। उससे पहले का 2 मॉडल सेट अपलोड है 2022 का, अगर नहीं देखा है तो जाके उसे देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सफलता ग्रुप के सौजन्य से वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के मॉडल सेट नंबर 3 एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 1 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1668 बी में 1707, 1788 और 1807। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 1707। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न सोडावा के युद्ध में किसकी पराजय हुआ था। प्रसा की, सार्डिनिया की, ऑस्ट्रिया की और नेपोलस की। तो 2 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑस्ट्रिया की। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। कीमिया का युद्ध, सोडाव का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध और सीडान का युद्ध। तो 3 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही, सीडान का युद्ध। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, लेनिन और कार्ल मार्क्स। तो 4 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि 5 नंबर प्रश्न कहता है श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 5 का आपको सही आंसर सी हो जाएगा, श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिहली भाषा अल्पसंख्यक का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न आपको कहता है संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमेरिका। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक हरी शासन व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायपालिका। तो 7 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक हरी शासन व्यवस्था। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो सही आंसर यहाँ पर आपको 8 का जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। रूस, जापान, चीन और क्यूबा। तो 9 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, रूस। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लैंड्स ऑफ वियतनाम किसने लिखी। हो ची मिन्ह, फान बोइचाओ, कुआंग और त्रियू। तो सही आंसर आपको 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फान बोई चाओ। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है वियतनाम में टोक्यो फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। 1907, 1908, 1910 या 1911। तो 11 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 1907। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू थी। उद्योगपति, व्यापारी, श्रमिक और किसान। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, किसानों पर। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। बहुजन समाज पार्टी, क्रांतिकारी लोकतंत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आधुनिकता। तो 13 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संस्कृति राष्ट्रवाद। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन एक राजनीतिक दल को चुनौती नहीं है। तो 14 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सक्रिय सदस्य सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है इसका कौन निर्धारण करता है कि कौन दल क्षेत्रीय है या राष्ट्रीय। तो सही आंसर आपको 15 का ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है 1915 में भारत की अस्थायी सरकार का काबुल में
अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था? तो सही आंसर 16 का आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महेंद्र प्रताप को। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए बारदौली, अहमदाबाद, खेड़ा और चंपारण। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, बारदौली। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ? वस्त्र उद्योग से, लौह उद्योग से, खान उद्योग से और परिवहन उद्योग से। तो 18 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वस्त्र उद्योग से। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न स्पेनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी, जॉन के, जेम्स हरग्रीव्स और जेम्स वाट। तो 19 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हरग्रीव्स सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? धर्म सुधार आंदोलन, राजकीय संरक्षण, कृषि क्रांति और वैज्ञानिक आविष्कार। तो 20 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धर्म सुधार आंदोलन। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, कहता है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी? अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो 21 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे अधिक सहायक क्या है? अशिक्षा, निर्धनता, विकास, विषमता। तो 22 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विकास। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है इनमें कौन लोकतंत्र के परिणाम के मूल्यांकन का सही आधार? तो 23 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकतंत्र में समय और धन का अपव्यय होता है। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, बहुसंख्यकों का शासन, उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो 24 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाले देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला? तो सही ऑप्शन नंबर ए को देखिए, 1965, 1961, 1971 या 1981। तो 25 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1971। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में की? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्र चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और हर्षवर्धन। तो 26 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न पास्ता सिल्ली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया? तो 27 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरबों द्वारा सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न जानते हैं आलू अकाल किस देश में हुआ था? इंग्लैंड, आयरलैंड, स्पेन या अमेरिका। तो 28 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आयरलैंड। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है कर्नल लॉ किस देश में पारित किया गया? फ्रांस, जर्मनी, रूस या ब्रिटेन। तो 29 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जर्मनी। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, पायनियर, अमृत बाजार पत्रिका और सुलभ समाचार। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, बंगाल गजट सही आंसर। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम? राष्ट्रीय एकता, विधि शासन, अलगाववाद और अपने क्षेत्र के प्रति विशेष अभिरुचि। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अलगाववाद। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिला की भागीदारी? तो 32 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 10% थी। 33 नंबर प्रश्न जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो 33 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लोक कल्याण पर सही आंसर हो जाएगा।
34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो 34 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य तीव्र अधिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारक द्वारा कब लाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए 15वीं सदी जो है सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न लो अयस्क किस संसाधन के वर्ग में शामिल है। नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय और मानवकृत। तो 37 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है सही हो जाएगा, अनवीकरणीय। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। धान, गेहूँ, केला या चाय। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गेहूँ। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है सबसे गहरे खारे जल की झील मृत सागर, बेंकाल, चिल्का और यूरेन। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मृत सागर। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का सर्वमान्य प्रमाणित संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय योजना आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक। तो 40 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है राष्ट्रीय आय का सृजन उपभोग द्वारा, विनिमय द्वारा, वितरण द्वारा और उत्पादक क्रिया द्वारा। तो 41 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पादक क्रिया द्वारा। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। साख का प्रयोग होता है उपभोग के लिए, विनियोग के लिए, ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 42 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों के लिए। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। वन किस प्रकार की संपत्ति है। नवीकरणीय, राष्ट्रीय और बी दोनों और सभी गलत है। तो 43 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हमारा हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न आपको कहता है भारत में लगभग कितने प्रकार के प्रमुख खनिज है। 50, 100, 200 या 400। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि 100। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है खनिज ऊर्जा संसाधन के संरक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त है। तो 45 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पेय फसल है। तंबाकू, कॉफ़ी, चना या मूंगफली। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यहाँ पर कॉफ़ी सही आंसर। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न फसल है। गन्ना, जूट, चाय या चावल। तो 47 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चावल हमारा सही आंसर। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न व्यावसायिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। तो 48 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुंबई। और 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। मैकलोन समिति बनाई गई थी। तो 50 का जो है आपको सही आंसर 50 का सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1914 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 51 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी सेवा गैर सरकारी है। वित्तीय सेवा, सैन्य सेवा, मॉल सेवा और रेल सेवा। तो 51 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर
मॉल सेवा हमारा सही आंसर। 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी, सीमेंट, अवरक और लौह इस्पात। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चीनी उद्योग। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं, 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी, कागज़, खिलौना या विद्युत उपकरण। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खिलौना उद्योग। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं, सिकंदराबाद किस रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है? तो 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण मध्य रेलवे सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न को जानते हैं, भारत की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? दार्जिलिंग, शिमला, पश्चिम घाट और लेह। तो 55 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लेह। 56 नंबर प्रश्न को जानते हैं, 56 नंबर प्रश्न कहता है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? 50, 60, 80 या 36.5। तो 56 का जो है आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर 60%। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं, 57 नंबर प्रश्न, इनमें कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। तो 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्नाटक। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाले संस्था। तो 58 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विश्व व्यापार संगठन WTO सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं, 59 नंबर प्रश्न, वैश्वीकरण का अर्थ। 59 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय। 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं, 60 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि बिहार राज्य के कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 60 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। 61 नंबर प्रश्न को जानते हैं, 61 नंबर प्रश्न कहता है, किसी स्थलीकृत प्रदर्शित करने के लिए केंटूर रेखा द्वारा गोल या तक खाल जगह छोड़ दी जाती है। तो 61 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पठार। 62 नंबर प्रश्न को जानते हैं, 62 नंबर प्रश्न, भारत के सादे मानचित्र पर दक्षिण पठार को प्रदर्शित करना हो तो किस रंग में उसकी पुताई करना उपयुक्त होगा? तो 62 का आपको सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, भूरे रंग से। 63 नंबर प्रश्न को जानते हैं, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित? समुद्री ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो 63 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि कोयला हमारा सही आंसर। 64 नंबर प्रश्न को जानते हैं, 64 नंबर प्रश्न कहता है, मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परत होती है? तो 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3। 65 नंबर प्रश्न को जानते हैं, 65 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता की अपील सुनने का अधिकार है। तो यहाँ पर सही आंसर 65 का ऑप्शन नंबर देख लीजिए हो जाएगा जो आपका सी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय आयोग सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न को जानते हैं, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है आपको 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 24 दिसंबर सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न को जानते हैं, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो 67 का ऑप्शन नंबर सी, रिएक्टर स्केल सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न को जानते हैं, सूखे से बचाव के मुख्य तरीका है? तो सूखे से बचाव के मुख्य तरीका वो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्षा जल संग्रह करना। 69 नंबर प्रश्न को जानते हैं, जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। तो 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा,
यानी चक्रीय संसाधन। 70 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 70 नंबर प्रश्न कहता है पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिले में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत निवास करता है? तो 70 का ऑप्शन नंबर डी 60.11 सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न को जानते हैं कन्नड़ शब्द केंद्रमुख का क्या अर्थ होता है? तो 71 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए घोड़े के मुख के समान सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न को जानते हैं बेल्जियम के किस शहर के स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? तो 72 का ऑप्शन नंबर सी मर्चेंटेम जो सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 73 नंबर प्रश्न भारत की वित्तीय राजधानी कही जाती है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मुंबई को। 74 नंबर प्रश्न को जानते हैं 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो 74 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न को जानते हैं संदेरू संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो 75 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मौसम विज्ञान के लिए। और 76 नंबर प्रश्न को जानते हैं कृषि सुखाड़ होता है? तो सही आंसर 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिट्टी की नमी के अभाव में सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न को जानते हैं पशुपालन एवं मत्स्य किस क्षेत्र के अंग है? तो 77 का ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र जो है सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न को जानते हैं विनिमय की प्रारंभिक अवस्था व्यापार की किस पर आधारित था? तो 78 का आपको ऑप्शन नंबर ए वस्तु विनिमय सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 79 नंबर प्रश्न क्षेत्रवाद की भावना का एक उपपरिणाम है? तो 79 का ऑप्शन नंबर डी अलगाववाद सही है। और 80 नंबर प्रश्न को जानते हैं भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अलंकार किया? तो 26 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये था मॉडल सेट 3 का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं मॉडल सेट 4 में।